जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया में। और आज भाई फिजिक्स का पहला चैप्टर है जिसका क्या नाम है भाई, प्रकाश का परावर्तन। क्लास 10th का भाई ये चैप्टर है। इससे भाई काफी अलग प्रश्न बनते हैं। कहने का मतलब भाई एक एक चीजों को हम क्या देखेंगे, अच्छे तरीके से देखने वाले हैं, सही है। और सबसे पहले ना एक एक चीज ना, अगर भाई एक काम करना, बस साथ साथ नोट मत करना, एक बार ढंग से समझ लो, फिर इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लेना। पहला क्या है भाई, हमारा चैप्टर का नाम है क्या, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, क्या नाम है, प्रकाश का परावर्तन। पहला भाई क्या पढ़ रहे हैं, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, सबसे पहले प्रकाश के बारे में। क्या लिखा है भाई, देखो, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है। प्रकाश क्या है भाई, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। दोबारा सुनो, प्रकाश क्या है भाई, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हमें क्या भी वस्तुएं दिखाई देती हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर अंधेरा हो, क्या उसमें वस्तुएं रखी हो, आप देख लोगे? नहीं देख सकते ना। तो क्या होगी पहले कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखने की अनुभूति या ऊर्जा होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्रकाश। भाई कभी कभी क्या होता है ना, एक दो नंबर प्रकाश की विशेषता पूछ लेता है कि दो विशेषता बताओ या चार विशेषता है, इस टाइप से। ठीक है, तो सबसे पहले विशेषता क्या है प्रकाश की, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है भाई, एक ऊर्जा है। क्या चीज है, प्रकाश एक ऊर्जा है। और दूसरी चीज क्या है भाई, प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। कहने का मतलब ये है भाई, प्रकाश में चुंबकीय गुण भी पाए जाते हैं। क्या थी भी दूसरी, प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है। नंबर तीसरी बात है भाई आपकी, क्या चीज है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। अब निर्वात का मतलब समझो, निर्वात होती है जहां पर भाई क्या नहीं होती है, हमारी वायु नहीं होती है, वहां पर क्या होता है, हमारा निर्वात। और जो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होगी भाई, निर्वात में क्या होगी, जो प्रकाश की चाल होगी वो याद रखनी है भाई, कभी कभी एमसीक्यू में ही पूछ लेता है। क्या होगी, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये याद रखना है। क्या होती है भाई, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहां होती है भाई, निर्वात में। कहां होती है भाई, निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है। इतनी बात आ गई समझ में। और जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, वो होती है आपकी 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, उसके बाद भी चौथा क्या है भाई हमारा, चौथा ये है भाई, क्या कह रहा है वो विशेषता, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सदैव क्या करता है भाई, सीधी रेखा में गमन करता है। मान लो आपके हाथ में टॉर्च है भाई, ठीक है, आप सामने देख रहे हैं, क्या प्रकाश इस टाइप से जाता है, ऐसे 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 नहीं जाता ना। कभी टॉर्च देके सामने आपने भाई लगाई होगी, ऐसा कभी कभी बच्चे क्या करते हैं भाई, रोड पे सामने खड़े हो गए, घर से निकल कर सामने बिल्कुल दिखा रहे हैं ऐसा लाइट, तो क्या कभी प्रकाश ऐसे जाता है, इस टाइप से कैसे जाता है, बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या करता है भाई, सीधी रेखा में बिल्कुल गमन करता है। ये पॉइंट भाई आ गया समझ में। अगला है भाई 5, भिन्न भिन्न माध्यमों में। भिन्न भिन्न माध्यमों का ये मतलब है भाई, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न, यहां पे लिख लेना, भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है भाई, भिन्न भिन्न होती है। जैसे भाई निर्वात में प्रकाश की चाल कुछ और होगी, ठीक है, जल है, ठीक है, या वायु। तो इस टाइप से क्या होती है भाई, अलग अलग माध्यमों में क्या होती है, प्रकाश की चाल अलग अलग होती। कांच है भाई आपका, ठीक है, इस टाइप से होती है। तो कहने का मतलब क्या है भाई, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है भाई, भिन्न भिन्न होती है। कहने का मतलब है प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में कैसी होगी, बिल्कुल अलग होगी सबकी। दोबारा समझ लो भाई, क्या कहते हैं, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, क्या है भाई, माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखने की क्या भाई अनुभूति या ऊर्जा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। उसके बाद भी विशेषताएं देखी, कितनी अभी 5 विशेषताएं लिखी है यहाँ पे। अगर आप एक की पॉइंट अगर नोट करना चाहो तो नीचे भी 6 नंबर पे लिख सकते हो, प्रकाश निर्वात में
निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसी बात आगे भी समझ में, कहने का मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है भाई, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये कभी कभी भी एमसीक्यू में पूछ लेता है आपसे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट देना चाहो तो भी ले लो जल्दी से। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या चीज है भाई हमारे, जो किसमें भाई वस्तु 2 टाइप की होती है इसमें, कैसी होती है, एक होती है हमारी प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्त वस्तुएं बोलते हैं जिन्हें, प्रदीप्त वस्तुएं। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं भाई। और दूसरी होती है भाई, क्या होती है हमारी, अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं अभी। हमें ना एमसीक्यू में इनसे ना एक प्रश्न बन जाता है कभी कभी, ये कौन सी प्रदीप्त वस्तु है, कौन सी अप्रदीप्त वस्तुएं है। चलो भाई एक एक चीजों को देखते हैं अच्छे से, ठीक है। क्या करते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं, बे वस्तुएं, क्या भाई, बे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। आई समझ में अभी इतनी बात। देखो अब इसका एग्जांपल देख लो, कभी कभी एग्जांपल में पूछ लेगा, जैसे मोमबत्ती, सूर्य, कौमा जलता हुआ बल्ब, बल्ब आदि कर लो भाई, इतने ही बहुत है, ठीक है। कहने का मतलब प्रदीप्त वस्तुएं का मतलब ये होता है भाई वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, क्या करती हैं भाई, स्वयं प्रकाश क्या करती हैं भाई, उत्पन्न करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और जिनके एग्जाम्पल क्या है भाई, जैसे हमारा क्या है, मोमबत्ती है, सूर्य है, जलता हुआ बल्ब है, ठीक है। तो ये सब क्या है भाई, हमारे क्या है, प्रदीप्त वस्तुओं के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं भाई अप्रदीप्त वस्तुएं, बे वस्तुएं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, नहीं करती, उन्हें क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। इतनी बात आई भी समझ में। देखो प्रदीप्त वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, और फिर अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। एग्जाम्पल देख लो भाई, मेज, ठीक है, क्या चीज, मेज, कुर्सी, किताब आदि। दोनों चीजें भाई आगे समझ में, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो जल्दी से, ले लिया। देखो दो वस्तुएं बताई, प्रदीप्त और अप्रदीप्त, याद रख लो बस की पॉइंट। जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न कर रही हैं वो कौन सी है, प्रदीप्त वस्तुएं, और जो नहीं कर रही वो कौन सी है, अप्रदीप्त वस्तुएं। और दोनों के उदाहरण मैंने लिख ही दिए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। भाई आगे और देखते हैं, कुछ वस्तुएं हैं हमारी, क्या चीज है भाई, कुछ ये न और पढ़ लेते हैं, क्योंकि पता
पता है ऐसे इन्हें पढ़ा क्यों रहे हैं, इनसे क्या होता है ना, कभी कभी एमसीक्यू में प्रश्न बन जाता है, ठीक है। तो हमें भाई सारी चीजें ना पता होनी चाहिए। और वैसे भी नॉलेज की बात अभी पढ़ लो, बेकार तो कुछ ज्यादा ही नहीं है। पहला क्या है भाई हमारा, पारदर्शी वस्तुएं। भाई पारदर्शी का सीधा सा मतलब ये है जिसके हम आर पार देख सकें, जिसके हम क्या कर सकें भाई, आर पार देख सकें। ऐसी वस्तुएं जिनके हम आर पार देख सकते हैं, क्या भाई, ऐसी वस्तुएं जिनके हम आर पार देख सकते हैं, तो क्या कहलाते हैं भाई, वो पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। ऐसी पदार्थ या वस्तु जिसके आर पार देखा जा सके, कहने का मतलब जिसके हम क्या कर सके भाई, आर पार देखा जा सके, क्या कहलाती है भाई, पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। कौन सी कहलाती है भाई, पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे जल है ना, क्या है भी हमारा, कांच, पानी और हवा, सब कैसे हैं भाई, हमारी पारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण हैं। दूसरी चीज पढ़ते हैं अपारदर्शी वस्तुएं। अब अपारदर्शी वस्तुएं कौन सी है भाई, बे वस्तुएं। कैसी भाई, बे वस्तुएं जिनके हम आर पार नहीं देख सकते। ऐसी वस्तुएं भाई जिनके हम क्या नहीं कर सकते, आर पार नहीं देख सकते, वो कौन सी वस्तुएं होती हैं भाई, हमारी अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं। कौन सी होती हैं भाई, अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं। जैसे कोई भी आप अपनी आंखों के आगे में बुक लगाओ, उसके आर पार देख सकते हो, नहीं देख सकते ना, बिल्कुल नहीं देख सकते। जैसे ये मेरा हाथ है, इसे मैं आंखों पर लगा लूं तो क्या नहीं कर सकते, इसके आर पार हम नहीं देख सकते। इतनी बात आई समझ में। उसके बाद इसके एग्जांपल है, टेबल है, कुर्सी है, पुस्तक है, पौधे हैं आदि, ठीक है। तो ये सभी क्या है, इसके भाई उदाहरण है। इतना सब ध्यान रख लो। दो वस्तुएं बताई थी अब तक, एक कौन थी भी हमारी पारदर्शी वस्तु, और दूसरी की क्या थी भी, अपारदर्शी वस्तुएं। पारदर्शी वस्तुएं वे होती है जिनके हम आर पार देख सकते हैं, और अपारदर्शी वे होती है जिनके हम आर पार नहीं देख सकते, ठीक है। उसके बाद भाई क्या बात करते हैं, पारभासी वस्तुएं। पारभासी वे वस्तुएं होती है जिनके हम आर पार तो देख सकते हैं, लेकिन कैसे चमकेगा, धुंधला चमकेगा। कैसा भाई, धुंधला। यहां पर लिख भी दिया है भाई, ऐसा पदार्थ जिसके आर पार देखने पर, ऐसा पदार्थ जिसके आर पार देखने पर धुंधला दिखाई देता है। क्या देता है, धुंधला दिखाई देता है। क्या कहलाता है, पारभासी वस्तुएं कहलाती है। कैसी कहलाती है भैया, पारभासी पदार्थ। यह वस्तुएं लिख लेना, वैसे पारभासी पदार्थ या वस्तुएं भाई बात एक ही है, लो ऐसा भी लिख लो, ठीक है। क्या कहलाती है, पारभासी वस्तुएं कहलाती हैं। तीनों चीजें समझ में आई आपके। देखो अगर इसका स्क्रीनशॉट लो, सबसे पहले जल्दी लो। चलो अब अपनी इधर छोड़ो, अब नीचे सर करके एक बार याद करो। पारदर्शी वे वस्तुएं जिनके आर पार देख सकते हैं, और अपारदर्शी वे वस्तुएं जिनके आर पार नहीं देख सकते। और पारभासी वस्तु उनके आर पार तो देखा जा सकता है, लेकिन जब देखेंगे तो कैसे चमकेगा भी, धुंधला। कैसे चमकेगा, धुंधला, ठीक है। तो भाई ये सब था भाई, जितनी हमने वस्तुएं थी पढ़ ली एक एक करके, ठीक है। क्या कर ली, एक एक तरीके से हमने अच्छे से पढ़ ली जितनी वस्तुएं थी। रिवाइज करना चाहो कर लो। सबसे पहले प्रकाश पढ़ा था, उसके बाद क्या करा भी हमने, उसकी विशेषताएं पढ़ी। विशेषता के बाद हमने प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं, उसके बाद पारदर्शी, अपारदर्शी और कौन सी देखी, फिर पारभासी वस्तुएं देखी, ठीक है भाई। अब देखते हैं भाई